अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ठंड के मौसम की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। ये सूप आपको यकीन मानिए बड़ी-बड़ी बीमारियों से बचाएगा। ठंड के मौसम में लाज़मी बनाकर पीना चाहिए इस तरीके से ये चिकन यखनी सूप। तो इसमें कॉर्नफ्लोर कोई सॉसेस का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत ही सादा तरीके से बनाएँगे क्योंकि हमने इससे फ़ायदे उठाने हैं बड़े-बड़े। इस सूप को पीने से यकीन मानिए सर्दियों में आप जब ये बनाकर पिएँगे तो इससे इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एनर्जी जिस्म में बूस्ट हो जाएगी। इसके साथ ही नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, अगर आप 1 प्याली ये बनाकर पी लेते हैं। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं, किस तरीके से ये चिकन यखनी सूप बना के मैंने तैयार किया है। इसके लिए मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ली है, तकरीबन 150 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, लेकिन आप हड्डी के साथ भी ले सकते हैं। हड्डी के साथ जो चिकन हम लेते हैं वो इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है सूप के लिए, क्योंकि इसकी हड्डियों में भी बहुत ज़्यादा जायका होता है, फ्लेवर होता है। तो मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ली, इसके साथ मैंने मकई के दाने लिए। तो यहाँ पर तकरीबन आधा कप मकई के दाने हैं। मकई के दाने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं सर्दियों के मौसम के लिए हमारे लिए, सूप की तो ये जान होते हैं। तो यहाँ थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाला है, अब मैंने ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इनका एक दरदरा सा पेस्ट ये देखिए मैंने बना के तैयार कर लिया। ये देखिए इस तरह का पेस्ट हमने बना लिया। तो चलिए सूप बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। बहुत थोड़ा-सा आपने ऑयल लेना है, ज़्यादा नहीं। बस इतना लेना है कि चिकन इसमें फ्राई हो जाए, क्योंकि यहाँ पर चिकन को हम फ्राई करके फिर ही बनाएँगे सूप, वरना यखनी जो हम बनाते हैं अगर हम ऐसे ही कच्ची चिकन डाल देते हैं तो उस यखनी में भी एक स्मेल आती है कच्चेपन की चिकन की। तो इसीलिए आप भी अगर चाहते हैं कि बहुत ही मज़ेदार सी ये यखनी सूप बन के तैयार हो, तो इसके लिए चिकन को पहले हल्का-सा लाज़मी फ्राई करें। इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ताज़ा पिसा हुआ, या तो आप चाहें तो मोटा-मोटा दरदरा सा पीस के भी ले सकते हैं लहसुन अदरक। तो ये 1 चम्मच इसमें शामिल करना है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सर्दियों के मौसम के लिए स्पेशली, और सूप में तो लाज़मी डाला जाता है क्योंकि इससे ताकत भी आती है जिस्म में, गरमाइश आती है और जिस्म के दर्दों के लिए, नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इसमें प्याज शामिल किए, थोड़े से मैंने प्याज इसमें ऐड कर दिए। तो इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि प्याज का भी जो हल्का-सा कच्चापन होता है वो निकल जाए इसमें से। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, चिकन का जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो आपने भी 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को पकाना है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे, तो मैं यहाँ पर 2 लीटर पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 लीटर पानी आपने इसमें ऐड कर देना है। साथ ही में इसमें नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करना है। पहले से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ये जो हमने पीस के रखे थे कॉर्न, मकई के दाने, ये इसमें ऐड कर दिए, पूरा पेस्ट इसमें डाल दिया है। इससे सूप में गाढ़ापन भी आएगा और ये सूप बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा हेल्दी बन के तैयार होगा। तो यहाँ देखिए यखनी हमारी गाढ़ी होने लगी है। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। नमक इसमें ऐड कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे प्रेशर लगाएँगे। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए हमने प्रेशर देना है। अगर आप नॉर्मल बर्तन में यखनी बना रहे हैं तो आपको तकरीबन आधे से पौन घंटा लग जाएगा इसे पकाने में। तो यहाँ प्रेशर कुकर में बनाने का मकसद यही है कि ये यखनी जल्दी से मिनटों में बन के तैयार हो जाए और चिकन के जितने भी फ्लेवर हैं ना वो अच्छी तरह से इस यखनी में निकल के आ जाए। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि चिकन की बोटियों को हम निकाल लेंगे और हम इन्हें श्रेड कर लेंगे। तो यखनी बनाते टाइम अगर आपको नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़े से गरम मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल लें, 2 अदद लौंग डाल लें, 1 बड़ी इलायची डाल लें, थोड़ी-सी काली मिर्च के दाने इसमें ऐड कर लें। तो इस तरह से भी आप यखनी को बना सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम है, ठंडे सीने पर, अगर नहीं है तो फिर आप इस तरीके से बनाकर पीजिए। तो यहाँ पर चिकन को मैंने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया था, तो इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए अभी से ही इसकी लुक आप चेक कीजिए, अभी से और ज़्यादा हम हेल्दी बनाएँगे। तो यहाँ पर इस यखनी को मज़ीद और हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे जिसकी वजह से ये बहुत ही ताकतवर, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर यखनी हमारी बन के तैयार होगी। इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। कोशिश कीजिएगा कि ताज़ा काली मिर्च आप लेके ताज़ा पाउडर बना के इसमें डालें, क्योंकि जो फ्रेश पाउडर हम बना के डालते हैं काली मिर्च का, उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इसमें अंडा डालेंगे, 1 अदद अंडा लेंगे,
तो मैंने आपसे कहा था ना हम इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे और भी ज़्यादा इसकी अफ़ादियत 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो है अंडा। अंडा आप जैसे कि जानते हैं कि प्रोटीन से भरपूर होता है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली सर्दियों के मौसम के लिए। तो यहाँ पर 1 अदद अंडा हमने इसमें फेंट के इस तरह से डाल दिया है। इससे ये है कि इसमें ग़िज़ाइयत भी बढ़ जाएगी, जायका भी बढ़ जाता है और ये सूप दिखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। तो ये यहाँ पर हमने अंडा डालने के बाद इसे कुछ देर तक पकाएंगे कि अंडा इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसके साथ ही बॉयल अंडा भी इसमें शामिल करना है। तो मैंने उबाल के भी 1 अंडा लिया था, इसे मैंने इस तरह पतले-पतले पीसेस में काट के ले लिया है। तो ये दिखने में भी अच्छा लगता है उबला हुआ अंडा, इसमें बहुत ही मज़ा देगा आपको जब आप इसे खाएँगे। ये चिकन यखनी सूप यकीन मानिए बहुत सादा है, इसमें हमने कोई सॉसेस नहीं डाले हैं, बिल्कुल भी कोई सॉसेस का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ़ नमक, काली मिर्च हमने इसमें शामिल की है और इसके साथ ही चिकन के साथ हमने अंडे इसमें ऐड किए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सूप बन के तैयार हुआ है। यकीन मानिए सर्दियों के मौसम में ये सूप आपको बड़ी-बड़ी बीमारियों से बचाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगा, एनर्जी को आपकी बूस्ट करेगा, आपको ठंड से ये बचाएगा। तो ज़रूर आप लोग बनाकर पीजिए, 1 प्याला इस तरीके से लाज़मी बनाकर पीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।